अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेलकम में जो पॉइंट्स हैं, जब हम रीशेप करते हैं तो जो पॉइंट्स हैं, गोलाई वाले पॉइंट्स या जो स्ट्रेट पॉइंट हैं, उनको हम अगर बाद में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वेलकम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, बी का बटन प्रेस किया और इसकी सिलेक्शन ली और इसको जूम कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं इसको यहाँ से रीशेप करता हूँ या कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस करके रीशेप किया तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, शो स्टिचेस को एस का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से और शो स्टिचेस भी ऑफ करवा लें ताकि वाज़े तौर पर आपको पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आएँ। ठीक है, इसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेट पॉइंट है यानी कि सीधा पॉइंट। ठीक है, और ये गुलाई वाले पॉइंट हैं। ठीक है, ये ज़ाहिर बात है हम अब तक ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो इनको अगर हमने बाद में चेंज करवाना हो, ठीक है, या तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है ना कि हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा लें, फिर उसको यहाँ ले आएं और इसको हम डिलीट कर दें। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गुलाई वाला पॉइंट है, मैं इसको डायरेक्ट एक स्ट्रेट पॉइंट में सीधे पॉइंट में चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे। अगर हमें चेंज करना हो, जिस पॉइंट को चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये गुलाई वाला पॉइंट था, अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट पॉइंट में चेंज हो गया है। इसी तरह से मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये भी चेंज हो गया। एंटर किया तो न्यू सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब शो स्टिचेस को ऑन करवा लेते हैं। कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करेंगे तो शो स्टिचेस आ जाएंगे, या यहाँ पर आकर भी आप क्लिक करके शो स्टिचेस जो हैं उनको ऑन करवा सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो सूरत हाल है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो गुलाई वाले पॉइंट्स हैं उनको हमने स्ट्रेट पॉइंट में चेंज करवा लिया है। दोबारा से इसको रीशेप में लेके आते हैं। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस किया तो ये रीशेप में आ गया। अब फिर से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और अब इसको मैं दोबारा से गुलाई वाले पॉइंट में चेंज करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये गुलाई वाले पॉइंट में आ गया। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये भी गुलाई वाले पॉइंट में आ गया है। एंटर प्रेस किया तो न्यू सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड से मैं एस का बटन दोबारा से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि शो स्टिचेस में भी हमारे पास ये गुलाई में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। इसमें एक चीज़ और कि अगर हमें एक से ज़्यादा पॉइंट चेंज करने हो, इसी तरह से हम इसको भी चेंज करके देख लें। मसलन ये हमारे पास एक सीधा पॉइंट है, इसको गुलाई वाले पॉइंट में अगर हम लाना चाहें तो इसको सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके, उसके बाद स्पेस का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये देखिए हमारे पास गुलाई में आ चुका है। ठीक है, ये देखें, दोबारा से स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये स्ट्रेट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे पास ज़्यादा पॉइंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लगा दिए हैं। ठीक है, कीबोर्ड से। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक से ज़्यादा पॉइंट चेंज करने हैं। मिसाल के तौर पर ये जितने भी मतलब कि गुलाई वाले पॉइंट है, मैं इन्हें सीधे पॉइंट में लेके आना चाहता हूँ, मतलब कि स्ट्रेट पॉइंट में। तो अब मैं क्या बारी बारी सबको अलग अलग से सिलेक्ट करके करूँगा? बिल्कुल नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए एक के ऊपर क्लिक की, उसके बाद दूसरे के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कहीं भी जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेते हैं तो हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, शिफ्ट भी होती है, लेकिन शिफ्ट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने भी हों सब। और अगर मैनुअली एक से ज़्यादा पॉइंट हमने सेलेक्ट करने हो तो हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने थे, पहले पॉइंट पर क्लिक की, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक की तो ये भी सिलेक्ट हो गया। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये नहीं करूँगा, उसके बाद अगर मुझे ये चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी के जोन से भी ऑब्जेक्ट चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो हैं, पॉइंट जो हैं, उनको एक ही बार में सिलेक्ट करने के तरीकाकार ये हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ एक ये और एक ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, बाकी नहीं करने। तो क्या मैं बारी बारी करूँगा? नहीं, टाइम ज़ाया होगा। क्या करेंगे,
पहले इस पॉइंट के ऊपर आए, क्लिक की, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये सिलेक्ट करना था। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको प्रेस करके रखें, ठीक है, दबा के रखें। और यहाँ पे आए, क्लिक की, ठीक है, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जिस जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक करते चले जाएंगे वो सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे वो नहीं होगा। तो ये तरीकाकार होता है मैनुअली सिलेक्शन लेने का, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल का बटन छोड़ दिया, जितने पॉइंट की सिलेक्शन लेनी थी वो हम ले चुके हैं। अब हम कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये सारे पॉइंट एक ही बार में चेंज हो गए हैं। एंटर प्रेस किया तो न्यू सेटिंग्स जो है हमारे पास वो अप्लाई हो चुकी हैं। एच का बटन प्रेस किया, दोबारा से रीशेप में ले आए। अब इनको मैं दोबारा से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर से मैं इनको गुलाई वाले पॉइंट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। स्पेस प्रेस किया, आगे एंटर प्रेस किया, न्यू सेटिंग फिर से अप्लाई हो गई। फिर से एज का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम पॉइंट्स की सिलेक्शन बनानी है तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके बारी बारी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं। मसलन यहाँ पर माउस को लेके आए, कर्सर को, ठीक है, माउस को यानी कि कर्सर को यहाँ पर लाने के बाद लेफ़्ट माउस की जो की है लेफ़्ट की उसको प्रेस करके रखें। प्रेस करने के बाद माउस को ड्रैग करें यानी कि हरकत में दें और लेफ़्ट की जो है उसे दबा के रखना है। माउस की जो लेफ़्ट की है, बाईं तरफ की जो की है, जो बटन है, उसको दबा के रखना है और सिलेक्शन लेते चले जाना है। इस सिलेक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने माउस के बटन को छोड़ दिया, लेफ़्ट की को छोड़ दिया, जितने भी पॉइंट उसकी सिलेक्शन के अंदर आ रहे थे जो हम ले रहे थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करके तमाम पॉइंट जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। दोबारा से प्रेस किया तो ये गुलाई में आ गए। तो ये तमाम तरीक़ाकार हैं, हम इनकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं, बाद में अगर हमने उनके मतलब के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने चेंज करना हो, गुलाई वाले पॉइंट्स को स्ट्रेट पॉइंट्स में लाना हो, स्ट्रेट पॉइंट्स को गुलाई वाले पॉइंट में लाना हो, जिस तरह से भी आप चाहें आप उन पॉइंट्स को बाद में मैनुअली जो है ख़ुद से आप उनकी सिलेक्शन लेके उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन ये चीज़ें बहुत अहम हैं। ज़ाहिर है जब हम प्रोफेशनल काम शुरू करते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत मदद देती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।